तो यहाँ पर नाइन्थ मैथ्स का 7.3 पॉइंट है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। तो इसके 4 नियम हैं, 4 कसौटियाँ हैं, उनको हम देखते हैं। पहला क्या हो गया, SAS, फिर इसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा ASA, तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा AAS, और जो चौथा हो जाएगा वो हो गया RHS। अब यहाँ S का मतलब क्या समझना है, S का मतलब समझना है भुजा, साइड। S का मतलब क्या हो गया, साइड। जितने भी S आएंगे उसका मतलब क्या समझोगे, साइड। A का मतलब क्या है, एंगल, कोण, ठीक है। फिर ये R का है, तो R का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल। H का मतलब हाइपोटेनिस, कर्ण और भुजा। इसका मतलब है यदि दो त्रिभुजों की दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, एंगल बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये है, ये त्रिभुज हो गया, और मेरे पास ये दूसरा त्रिभुज हो गया, मान लो इसी तरह का। इसका नाम क्या है, PQR, और इसका मान लिख देता हूँ ABC। तो यदि ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा भी इसके बराबर हो, और इनके बीच का कोण ये और ये बराबर, ये कोण नहीं, QRR कोण नहीं, इसके कोण दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। किस नियम से होंगे, SAS, माने दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर, उनके बीच का कोण बराबर, ठीक है। अब ASA क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कितने कोण बराबर होना चाहिए, 2। ये 2 कोण यदि बराबर हैं, और जो इसको दोनों कोण को ये बना रही है, यदि वो भुजा भी बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, हाँ, समरूप, वो सर्वांग सम होंगे, ठीक है। यदि 2 कोण बराबर हो और उन कोणों को बनाने वाली भुजा भी बराबर हो, ठीक है, तो वो होता है ASA, माने कोण भुजा कोण सर्वांग, ठीक है। अब तीसरी तरह की एक कंडीशन हो सकती है कि यदि 2 कोण बराबर हो, है ना, और उसका जो है एक क्या हो, साइड बराबर हो, तो वो क्या होता है, AAS कहलाता है। यहाँ पर ये साइड की बात नहीं कर रहा हूँ जो बनाने वाला है, जो इनको नहीं बनाता है वो कोई भी साइड हो सकती है, इसके सामने की ले सकते हो, इनका ले सकते हो, ठीक है। तो क्या कहलाता है, AAS कहलाता है। अब RHS का मतलब होता है यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं ऐसे, एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ये है, माने दोनों का कोण बराबर होना चाहिए, दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए, और कोई भी भुजा, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, ये भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, साइड। यदि बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। तो त्रिभुज कितने नियम हो गए सर्वांग सम के, कौन कौन से, SAS का मतलब ये क्या है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, उनके बीच, हाँ, बीच का कोण बराबर, कोई भी कोण नहीं लेना है। हाँ। और ASA का मतलब क्या हो गया, जिसके दोनों कोण बराबर हो, उसकी एक भुजा बराबर, उसकी एक भुजा बराबर हो, कि कोण को बनाने वाली भुजा, कोण की भुजा बनाने वाली, कोण को बनाने वाली भुजा बराबर। और ये डबल AAS क्या है, जिसके दोनों कोण बराबर हो और उसकी भुजा, कोई दूसरी भुजा बराबर, तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। और RHS का मतलब क्या हो गया, जिसकी, जिसका एक कोण 90 का हो, R का मतलब 90 का हो, हाँ, और कर्ण, बराबर, और क्या बराबर हो, भुजा, भुजा बराबर, एक कोण 90 का हो, हाँ, एक कर्ण बराबर हो, हाँ, और एक भुजा बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं RHS, सर्वांग समता। तो इस अवगृहीत को भी देख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या लिखा है, SAS, सर्वांग समता का नियम। तो क्या है ये, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं
और उनके अंतर्गत कोण या उनके बीच का बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। अब इस प्रमेय को भी देख लेते हैं। ये प्रमेय क्या है? 7.1 केवल समझना यह है। ए एस ए, ए का मतलब तो कोण है और क्या है? भुजा। एस का मतलब तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके उनके अंतर्गत भुजा के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कोण दोनों बराबर हो, जिस भुजा से वो कोण बन रहे हैं वो भुजा बराबर हो, तब वहां पर क्या लगता है? ए एस ए सर्वांग समता भी मैं चित्र बना के बता चुका हूँ।